उत्तर प्रदेश में 1 मार्च से कक्षा 1 से 5वीं तक के प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए हैं। हालांकि सरकार के द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक स्कूलों को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। हालांकि सरकार के द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक स्कूलों को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। दरअसल कोरोना महामारी में छात्रों की एहतियात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश दिए थे। 1 साल बंद रहने के बाद अब उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल खोलने को अनुमति मिल गई है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत आने वाले स्कूलों ने फिलहाल प्राइमरी कक्षाओं का संचालन करने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि प्राइमरी कक्षाओं का संचालन अगले सत्र से प्रारंभ होगा, क्योंकि कहीं न कहीं अभिभावकों में कोरोना का डर बाकी है। वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में छात्रों की आमद शुरू हो गई है और सरकारी स्कूल की प्राइमरी कक्षाएं छात्रों से गुलजार होने लगी है। सब SOPs फॉलो कर रहे हैं। गेट से लेके क्लासरूम्स रोज सैनिटाइज होते हैं, बसेस सैनिटाइज हो रही हैं, बच्चों के लिए पूरा मास्क और हैंड वॉश एंड सैनिटाइजर्स का सब व्यवस्था है हमने करी हुई है। किसी तरह की परेशानी नहीं है। प्लस बच्चों के लिए कोई ब्रेक इंटरवल क्लास में ही बैठ के एक डेस्क और चेयर छोड़ के बिठाया हुआ है बच्चों को। आज आप स्कूल आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? आज 11 महीनों के बाद आकर यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। 11 महीने के लंबे अंतराल के बाद सरकार ने प्राइमरी स्कूलों को खोलने के आदेश दे दिए हैं। ऐसे में जो 11 महीने से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा था वो कहीं ना कहीं अब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम इस वक्त खड़े हैं मेरठ के एक प्राइमरी स्कूल के, सरकारी स्कूल है। जो नज़ारा पहले हुआ करता था उससे तस्वीर अब काफ़ी जुदा दिखाई दे रही है। इस वक्त की हम बात करें तो बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। दूर तक की बात करी जाए तो वहाँ देखा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रार्थना बच्चे करते हैं, सुबह की मॉर्निंग प्रेयर जिसे कहा जा सकता है, तो वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही बच्चों को खड़ा किया जा रहा है। बाकायदा एहतियात रखी जा रही है। मास्क लगाकर बच्चे आए हैं और पूरी तरीके से एहतियात की बात जिसे सरकार ने गाइडलाइन जारी करी थी, SOP जो जारी करा था, वो फॉलो होते हुए दिखाई दे रही है। जिस तरीके से दशा पुराने ज़माने में बदली हुई रहती थी, सरकारी स्कूलों पर हर कोई उंगलियां उठाया करता था, खाका अब बिल्कुल उससे उलट दिखाई दे रहा है। हम बात करें क्लासेस की तो क्लासेस भी पूरी तरीके से कहा जाए तो एहतियात के साथ सैनिटाइज कराई गई और उसके बाद ही छात्रों को अंदर भेजा गया पढ़ाई के लिए। बाकायदा छात्रों की बात करी जाए तो छात्र जिस तरीके से यहाँ एहतियात के साथ बैठे हैं, पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ ध्यान रखा जा रहा है। जो टीचर्स हैं, अध्यापिकाएं हैं, वो भी इस बात का ध्यान रख रही हैं कि जिस तरीके से सरकार ने इस बात को कहा है कि जो हेल्थ की बात करी जाए, स्वास्थ्य की बात करी जाए, तो वो सबसे ऊपर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं उसी बात का ध्यान रखते हुए अब सरकारी स्कूलों का जो पुराना हुआ ढर्रा था वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब पूरी तरीके से कोरोना काल के 11 महीने के लंबे अंतराल के बाद कक्षा 1 से 5 यानी कि प्राइमरी स्कूल्स अब खोलने का आदेश दे दिए गए हैं। तो उसी तरीके से एहतियात के साथ अब स्कूल खोले जा रहे हैं। जाहिर तौर पर कहा जाए तो अब पूरी एहतियात जो कोरोना काल में सिखाई गई उसी पर अमलयाबी करने का वक्त है और स्कूल सरकार के आदेशों के बाद उसी पर अमलयाबी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर तौर पर कहा जाए तो एहतियात नायाब तरीका है जो सरकार ने सिखाया और उसी नायाब तरीके पर अमलयाबी करते हुए हमें कोरोना के साथ लड़ना है। लेकिन जिस तरीके से शिक्षा का नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए सरकार ने आदेश दिए स्कूल खोलने के, तो उसी पर कारगर होती हुई ये बात दिखाई दे रही है। पंजाब केसरी के लिए मेरठ से आदिल रहमान।